जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री शक्ति संगम पर। उम्मीद करूंगी आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी से कामना करती हूँ आप सभी परिवार सहित हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। आज के इस वीडियो में हम माँ की सवारी से संबंधित बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आप भी ये सब ज़रूरी बातें जान सकें। और अगर किसी भ्रम में आप होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपका वो भ्रम अवश्य दूर हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि माँ की सवारी का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या सच में किसी के शरीर में माता रानी प्रवेश करती है, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली या शक्ति का कोई भी स्वरूप? क्या सच में किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है? सवारी का शरीर में आने का क्या प्रभाव होता है? और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या जिन पर माँ की सवारी नहीं आती तो क्या उन पर माता रानी की कृपा नहीं होती, या जिन पर माँ की सवारी आती है क्या सच में वो माँ की सवारी ही है या किसी अन्य शक्ति की सवारी होती है। आदि सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सवारी के बारे में कि आखिर सवारी होती क्या है। तो आप सभी को बता दें कि सवारी का अर्थ होता है ऊर्जा। तो माँ की सवारी का आना यानी कि ऊर्जा का शरीर में प्रवेश होना। और ये जो ऊर्जा होती है जब तीव्र स्वरूप में, तीव्र वेग से शरीर में प्रवेश करती है, तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि माँ की सवारी आ गई है। और जब तीव्र स्वरूप में ये ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो विभिन्न स्वरूपों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे शरीर का अनियंत्रित हो जाना, कई लोगों का सिर घूमने लगता है, जोर जोर से शरीर हिलने लगता है, कुछ लोग अचेत हो जाते हैं या जोर जोर से मुंह से आवाज़ें लगाने लगते हैं, या यूं कहे कि उनका शरीर उन्माद से झूमने लगता है। और आजकल लोग इसे ही माँ की सवारी आना बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे में पूछा भी देते हैं, यानी कि लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातें बताकर उनके दुख दर्द दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। तो अब जो प्रश्न है वो उनके उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न ये है कि क्या जिन लोगों पर माँ की सवारी आ रही है उन्हीं पर माँ की कृपा है, और जिन पर सवारी नहीं आती क्या उनके आसपास माँ नहीं होती? तो इसका उत्तर ये है कि माता रानी सदैव हम सबके आसपास ही रहती हैं, भले ही हम माँ की उपस्थिति को महसूस करें या ना करें। जैसे हवा हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारे आसपास हमेशा रहती है। और हमें हवा की उपस्थिति जब वो तेज चलती है तब महसूस होती है। और हमारा जीवित होना भी इसी बात का प्रमाण है कि हाँ, वातावरण में हवा वायु जो है वो विद्यमान है। तो इसी प्रकार माँ भी शांत स्वरूप में सदैव अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ होती है। और जो लोग माँ की भक्ति नहीं करते हैं उनके आसपास भी माँ होती हैं, क्योंकि माँ तो आदि पराशक्ति है, शक्ति स्वरूपा है। और शक्ति का समावेश तो हर जगह है, कण कण में, चराचर जगत में माँ विद्यमान है। अब बात करते हैं कि क्या सच में माँ की सवारी ही शरीर में आती है। तो आप सभी को बता दें, जब कोई भक्त बहुत ज़्यादा भक्ति करता है, माँ में बहुत आस्था रखता है, निरंतर माँ का ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, तो उस स्थिति में उस भक्त की जो दिव्य शक्ति है वो जागृत हो जाती है और उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो पवित्र हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में माँ की जो विभिन्न शक्तियाँ होती है, जैसे माँ की सेना, माँ के रक्षक, डाकिनी, शाकिनी, माँ की योगिनियाँ आदि उस भक्त के शरीर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि जो दैवीय ऊर्जा होती है उन्हें वैसा ही परिवेश चाहिए होता है। और जब कोई भक्त भक्ति करता है तो उसकी आत्मा, मन, शरीर सब माँ का ध्यान लगाने से पवित्र हो जाते हैं।
और माँ की शक्तियाँ उसके शरीर में प्रवेश करने लगती है। और यही वह स्थिति होती है जब वो भक्त जो है माँ के नाम से, माँ के भजन से उन्मादित होकर झूमने लगता है। वो भक्त उस समय माँ के गुणगान से उन्मादित हो रहा होता है, ना कि उस समय स्वयं आदि शक्ति, पराशक्ति माँ जगदम्बा या शक्ति का कोई भी स्वरूप उनके शरीर में होता है। माँ की जो तीव्र ऊर्जा है, अगर वो किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगी तो पापी शरीर तो तुरंत भस्म हो जाएगा। माँ या शक्ति का कोई भी स्वरूप स्वयं किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि माँ के रक्षक, उनकी सेना, उनके जो गण है, उनकी शक्तियाँ शरीर में आकर उन्माद करती हैं। और माँ की आज्ञा से ही ये सब संभव होता है। और तभी वो जो शक्तियाँ होती है वो किसी को पूछा देती है, किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द को दूर कर उन्हें उपाय बताती है, क्योंकि वो शक्तियाँ माँ आदि पराशक्ति जगदम्बा के ही गण होते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य है, जीव जंतु है, जानवर है, कोई भी है, उनके शरीर की जो ऊर्जा होती है वो, और जो पारलौकिक शक्तियाँ होती है, दैवीय शक्तियाँ होती हैं, उनकी ऊर्जाओं में बहुत अंतर होता है। जो पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं, उनका जो स्वरूप होता है वो कणों से बना होता है, जिनमें बदलने की क्षमता होती है, किसी भी रूप में समाहित होने की क्षमता होती है। बदलने की क्षमता को अगर हम समझना चाहें, जैसे वो अपना आकार बदल सकती है, बहुत ही छोटी यानी सूक्ष्म भी हो सकती है, बहुत ही विशाल रूप में भी परिवर्तित हो सकती है। उनकी ऊर्जा बहुत ही हल्की भी हो सकती है और बहुत ही भारी भी हो सकती है। यानी ये जो दैवीय ऊर्जाएं होती है, ये अपना आकार बदलने में सक्षम होती हैं और कहीं भी समाहित होने की क्षमता भी रखती है। जब कोई पारलौकिक ऊर्जा होती है वो किसी के शरीर में जब प्रवेश करती है ना, तो वो अपने अनुकूल ही परिवेश ढूंढती है। ऐसा वातावरण जो उनके अनुकूल हो, ऐसा ही वो परिवेश ढूंढती है। ऐसा नहीं है कि जो दैवीय ऊर्जाएं होती है वो हर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उन्हीं के शरीर में प्रवेश करेंगी जो बहुत ही पवित्र होंगे, शुद्ध आचरण वाले होंगे, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, निरंतर जप साधना में लीन रहते हैं, दिन रात सत्कर्मों में लगे रहते हैं, जो पूरे नियमानुसार अपने जीवन का पालन करते हैं। तब ऐसी स्थिति में ही माँ के जो रक्षक गण होते हैं वो इन पवित्र ऊर्जाओं वाले शरीरों में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की जो ऊर्जाएं होती हैं वो इन पारलौकिक शक्तियों की ऊर्जाओं से मेल खाती है, मैच हो जाती हैं, क्योंकि वो एक प्योर ऊर्जा, जिसको बोलते हैं हम लोग प्योर वाइब्रेशन का शरीर होता है। वही दूसरी ओर जो लोग शुद्ध नहीं होते, जिनके गलत विचार होते हैं, गलत आचरण होता है, गलत संगति में जो लोग रहते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, भक्ति नहीं करते, धर्म विरोधी होते हैं, हमेशा दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसे लोगों में कभी भी किसी भी दैवीय ऊर्जा की शक्तियों का समावेश नहीं होता। माँ की सेना की जो शक्तियाँ होती हैं वो ऐसे शरीर को कभी नहीं चुनती। ऐसे लोगों के शरीर में यदि कोई ऊर्जा होती भी है तो वो नकारात्मक शक्तियों की ऊर्जा हो सकती है। उसे आप शक्ति स्वरूप समझने की गलती कभी ना करिए। आशा है कि आप जो मैंने अभी तक समझाया है वो अच्छे से समझ गए होंगे कि जिनका मन आचरण शुद्ध नहीं है, उनके ऊपर केवल और केवल नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही होता है, नकारात्मक शक्तियाँ ही उन पर हावी होती है, जैसे भूत, प्रेत, भटकी हुई आत्माएं आदि। और ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है ये क्या करती है, ये खेल खेलती है। कैसे? जैसे अपने आप को माँ की सवारी के रूप में बताकर वो किसी के भी शरीर के में प्रवेश करती है और खेल करती है, ये बताती है कि मैं तो शक्ति का स्वरूप हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये माँ की सवारी नहीं होती और ना ही इनका माँ की सकारात्मक शक्तियों से कोई संबंध होता है। सबसे ज़रूरी और समझने वाली बात ये है कि जब कोई सच्चे मन से माँ के स्वरूप की निरंतर आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं,
तो माँ की कृपा उस भक्त पर ज़रूर होती है और माँ उस पर प्रसन्न भी जल्दी हो जाती है। तो माँ क्या करती है, उस भक्त को स्वयं चुनती है, स्वयं उस भक्त का चुनाव करती है और अपनी शक्तियों को आदेश देती है कि उस भक्त के शरीर में प्रवेश करे। और जब तक ये भक्त पवित्रता से, साफ मन से, निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई का कार्य करता रहता है, तब तक माँ की कृपा से उस भक्त के साथ वो सकारात्मक शक्तियाँ चलती रहती। इसलिए आप सब समझ गए होंगे कि माँ काली, माँ दुर्गा या शक्ति का कोई भी स्वरूप हो, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, वो तीव्र वेग में कभी आपके शरीर पर नहीं आता, बल्कि हमेशा शांत स्वरूप में सदैव आपके साथ विद्यमान रहती है। और आप तब महसूस भी कर सकते हैं जब आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं, आपकी बुद्धि का विस्तार होने लगता है, आपका भक्ति की ओर ज़्यादा प्रभाव रहने लगता है और आपके कहने मात्र से ही किसी का कार्य बन जाता है, यानी कि आपकी वाक शक्ति प्रबल होने लगती है। तो ये सब माँ की सवारी का आपके साथ होने के ही संकेत होते हैं। उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से अब आप जान पाएंगे कि माँ की जो सकारात्मक शक्तियाँ होती है वो सच में किन के साथ होती है। हर किसी उन्मादित व्यक्ति के ऊपर माँ की सवारी नहीं आती। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जिस किसी के भी पास आप इस वीडियो को शेयर करेंगे वो भी समझ पाएंगे कि सच में माँ की कृपा, माँ की जो शक्ति की कृपा होती है वो किन पर होती है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो हो वो तुरंत आप सभी तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे।